मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, कंडक्टर बोल सकते हो. See, we already know that कि if you have a charge moving with velocity v into a magnetic field b, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है वो q v b sin थीटा, और वी कैन से वेक्टर फॉर्म में दिस q into v क्रॉस b. तो वी नो दैट कि मूविंग चार्ज है तो उस पर फोर्स लग रहा है, राइट? तो व्हाट अबाउट करंट कैरिंग कंडक्टर? लेट्स से देयर इज अ वायर लाइक दिस, थोड़ा थिक बनाया इसको मैंने, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ऐसे करंट आई फ्लो कर रहा है. ओके ठीक है. एंड लेट्स से लेंथ ऑफ दिस, लेट्स कॉल इट इसको ए बी, लेंथ इज सम एल, एंड दिस एंटायर सेटअप इज इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड बी. ओके, करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या है? करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कैन वी से दैट कि वी हैव इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग विद वेलोसिटी v d, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? तो ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से फ्लो कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना, है ना? ठीक है, चलेगा. ऑपोजिट डायरेक्शन ले लो, मतलब पॉजिट्रॉन ले लो, समझ लो, पॉजिट्रॉन ले लो, ठीक है. ओके, तो मतलब चार्जेस आर फ्लोइंग, करंट कैरिंग वायर इज बेसिकली चार्जेस फ्लोइंग विद वेलोसिटी vd, isn't it? ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्जेस चल रहे हैं उसको अपन करंट बोलते हैं, है ना? ठीक है. तो अगर एक चार्ज में फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो मूव हो रहा है, तो इट मींस दैट करंट कैरिंग वायर के भी फोर्स लगना चाहिए, बिकॉज करंट कैरिंग वायर इज बेसिकली सम ऑफ वी कैन से सेट ऑफ चार्जेस मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, isn't it? ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, ठीक है. तो फोर्स कैसे निकालना है वो समझो, मतलब, ठीक है. इफ आई हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, तो F इज इक्वल टू we'll write Q into V cross B. That is the formula we have to use. उसमें क्या करेंगे, जो Q होगा, Q is total charge, ठीक है. ये कंडक्टर में टोटल चार्ज जितना होगा वही Q लिखेंगे अपन. That will be number of electrons या positron, whatever you want to say, number of electron into charge of one electron, isn't it? Q will be n into E, बरोबर. और जो V लिखेंगे that will be drift velocity, because electrons जो है वो drift velocity चलते हैं. सही है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? So we'll get F is equal to this net force on the conductor, it will be N into E into VD into B. चमका? यहां तक समझ में आया क्या? अच्छा, अब देख, also we know that I is equal to NEA VD, करेक्ट? ये फॉर्मूला में किया है करंट में, तो I is equal to N is N अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो वॉल्यूम इज A इंटू एल हियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल, ई ए वी डी. वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू लेंथ ना, ठीक है. एरिया बाय बाय, यू विल गेट आई इंटू एल इज इक्वल टू एन ई वी डी. समझ में आया क्या? समझा? देखो, जो एन यहाँ पे एन ई वी डी दिख रहा है क्या, आई एम गोइंग टू रिप्लेस दैट विद आई इंटू एल. समझा? बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे वी डी स्केलर है, वेक्टर है ना, ठीक है. तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में डालना पड़ेगा कुछ. अब आई को तो वेक्टर बना ही सकते हैं अपन, जैसे आई को अपन स्केलर लिया अपने सिलेबस में, तो एल को वेक्टर डाल देंगे अपन. समझ में आया ना? तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लो, दे राइट लाइक दिस, एफ इज इक्वल टू विल बी आई इंटू एल क्रॉस बी लिख देते हैं इसको. एल वेक्टर का डायरेक्शन इज सेम एज करंट का डायरेक्शन. समझ में आया क्या? और वी कैन से एफ इज इक्वल टू डी साइन थीटा. तो दिस फॉर्मूला आईएससी में तो आई थिंक 10th में पढ़ाए थे हम लोग, डी साइन थीटा. चमका ये फॉर्मूला, F is equal to BIL sin theta. Any questions here? समझ में आया ना? ठीक है. What is B here? Magnetic field. I is current, L is length, and theta is angle between. Length vector मतलब length vector कहाँ जा रहा है? Current vector के पास ही जा रहा है. Any questions here? तो समझ में आएगा. Couple of points that we should always remember. Note number 1, you should understand कि यहाँ पे जो L है वो length of the wire नहीं है. यहाँ पे L वेक्टर है. मतलब अगर if I have wire like this, ये A और एक B है और वायर ऐसे शेप में दिया है, ठीक है, तो दिस विल बी माय L. समझा? यहाँ पे L डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा एक्ट करता है. आई गॉट माय पॉइंट?
ठीक है, ओके। तो वो ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन में दे दूंगा उनको, और डायरेक्शन कैसे लेना है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैं एल का डायरेक्शन भी ऐसे लूंगा। समझा गया? ठीक है, तो यहाँ पे एल इज एल वेक्टर, नॉट एल स्केलर, नॉट डिस्टेंस, इट इज नॉट लेंथ ऑफ द वायर, इट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन लेना है, उसका डिस्प्लेसमेंट लेना है अपने को। समझा? तो एल इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन इज सेम एज आई का डायरेक्शन। एनी क्वेश्चंस हियर? एग्जांपल देखो, ऐसे क्वेश्चन दे दिया तुमको, अगर देखिए क्वेश्चन लाइक दिस की, जैसे ये वायर है और ये पॉइंट ए है, यहाँ पे करंट जा रहा है आई नॉट, ये पॉइंट बी है, तो बोला ये है कुछ लेट्स से 2,4 और ये है लेट्स से सम पॉइंट 6,5, ऐसा कुछ दे दिया। और बोला बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द पेज व्हिच इज सम बी नॉट, तो दे आस्क यू व्हाट इज एफ, व्हाट इज आंसर? क्या आएगा बोलो? एफ इज इक्वल टू बी नॉट आई नॉट, एल के पे एल वेक्टर लेंगे, एल वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा बोलो? इट विल बी 6 - 2 4 i cap 5 - 4 plus j cap. If you want the value, it will be root of 4 square plus 1 square, which is 16 plus 17 root 17. डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, ये तुम्हारा a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, दिस इज योर l वेक्टर, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाना है अपने को, तो ये l वेक्टर हो गया। फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं अपने को? F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी करना है ना, तो B किधर है? पेज के अंदर है B, है ना, B नॉट जो भी है तुम्हारा, तो L क्रॉस B, फिंगर टुवर्ड्स L, कर्ल टुवर्ड्स B, L क्रॉस B, है ना, फिंगर टुवर्ड्स L, कर्ल टुवर्ड्स B, तो कहां पे आएगा? ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा मिलेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर, है ना, L क्रॉस B, परपेंडिकुलर लाइक दिस। एनी क्वेश्चंस? समझ में आ गया? प्रोसेस क्या है? फॉर्मूला है BIL sin थीटा, ठीक है, यहाँ पे जो B है वो B नॉट दिया है, I है जो I नॉट दिया है, L निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला अपन ने और उसका वैल्यू ले लिया, ठीक है, और एंगल बिटवीन देम sin थीटा वैल्यू क्या है? यहाँ पे L ऐसे जा रहा है, अब L ऐसा है ना, और L ऐसा और ये अंदर जा रहा है, राइट, तो sin 91 इसलिए 1 लिया है। समझ में आया क्या? और डायरेक्शन के लिए अपन ने L क्रॉस B कर लिया, बस समझा ना? ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन देते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल दे कैन गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस आल्सो, कि ये वायर दे दिया है, करंट आई जा रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द पेज, दिस डिस्टेंस इज r, दिस इज वायर AB। नाउ इफ दे आस्क यू कि फाइंड f, क्या आएगा बोलो? B I L will be 2r, सिंपल, चमका ना, L 2r लेंगे अपन, बिकॉज ये अपने को L ले रहा है। Is it making sense? डायरेक्शन क्या होगा? L क्रॉस B, अपवर्ड्स लाइक दिस, और ऐसा लगने वाला है। एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आएगा? इससे बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, विच इज योर होमवर्क एक्चुअली, रिसेंटली मैंने दिखाया प्रॉब्लम, SBT प्रॉब्लम इट इज, ठीक है, SBT। उन्हें क्वेश्चन क्या दिया है देखो, बोला है कि समझ लो एक ऐसे वायर, एक्चुअली वायर ही पतला सा, this wire is like this and then there is a conductor like this, ठीक है, in the wire continues ऐसे, ओके। अब क्या हो रहा है कि इसका ये जो येलो कंडक्टर है उसका मास दिया तुमको m, मास इज m, इसका रेडियस दिया है तुमको r, ठीक है। अब बोला यहाँ पे हमने हिंज किया है, ऐसे ही क्रॉस पता हिंज किया है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज हिंज, ऐसे हिंजिंग करके रखा है आपने, ओके। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर बना रहे हैं अपन, ओके। तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे तुम करंट पास करोगे, ओके, एंड लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द पेज, सम B नॉट, ओके, B नॉट पे अंदर जा रहा है, तो क्या होगा? इसमें फोर्स लगेगा, तो टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो ये जो रिंग है, ज्यादा करंट हुआ तो ऐसे फ्लिप हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे हिंज किया ना अपन ने, ठीक है, हिंज हियर, ठीक है, तुमको अब तुमने क्या आई क्रॉस B को कहाँ मिलेगा? आई क्रॉस B नीचे आ रहा है क्या? पेज ऊपर कर देते, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कर देते, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द पेज, और मैं करंट भी उल्टा कर सकता था, ठीक है, जो भी है। तो आई क्रॉस B किया, तो फोर्स ऊपर आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ फोर्स व्हाट विल हैपन, ये जो रिंग है तुम्हारा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो ऐसे यहाँ पे तुमने पकड़ के रखा है इसको, ऐसे फ्लिप कर जाएगा, समझा? तो एक पर्टिकुलर करंट के लिए क्या आएगा? इट विल फ्लिप, इट विल क्या बोलते हैं? ब्रेक द सर्किट,
यहां से अगर इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज ए वेयर हिंजिंग इज देयर, इफ आई कॉल दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट एज बी, तो वी विल लूज द कॉन्टैक्ट पॉइंट इफ करंट पासेस या करंट एक्सीड्स सर्टेन वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और ये वर्टिकल प्लेन में है, तो mg भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, दिस इज इन अ वर्टिकल प्लेन, इसलिए मास और आर दिया है मैंने, समझा ना, वर्टिकल प्लेन में ये, ठीक है। तो जो बीआईएल है उसको mg को क्या बोलते हैं, mg के टॉर्क को ओवरकम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही वो ओवरटेक कर लेगा, क्या आएगा, सर्किट विल ब्रेक, ठीक है, समझा। बट दैट विल हैपन फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, फाइंड दैट आई, फाइंड आई फॉर विच दिस सर्किट ब्रेक्स, सर्किट ब्रेक्स, या तुमको जो बोलना है बोलो, बोलो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट यहां से हट जाएगा, और जो भी बोलना है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, समझा ना, मतलब जैसे रिंग एक्चुअली, ओके, इस रिंग का मास इज m, हाफ रिंग है, ठीक है, रेडियस r, और इज इन वर्टिकल प्लेन, हिंज यहाँ पे किया हुआ है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ i व्हाट विल हैपन, इट विल लूज कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज b नॉट, यू हैव टू गिव मी द वैल्यू ऑफ i फॉर इट। एनी क्वेश्चंस? समझ में आया क्वेश्चन? ट्राई करो, रोटेशनल मोशन और थोड़ा सा MEC का मिक्सचर है, ओके, ठीक है, थोड़ा COM भी लग सकता है बिकॉज ग्रेविटी का एक्ट कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, ट्राई करना और बताना मुझे आंसर क्या आ रहा है। दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम, ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। लुक एट दिस, लेट्स से वी हैव अ इनफाइनाइट वायर लाइक दिस, इसमें करंट I1 जा रहा है, दिस इज अ इनफाइनाइट वायर, और उसके बाजू में आई कीप वन मोर वायर AB, उसके जस्ट एडजेसेंट टू इट वी हैव वन मोर वायर AB carrying current I2. Now they have given distance between these two wires, कुछ तो d दिया है अपना, स्मॉल d, ओके, ठीक है, दिस लेंथ इज ऑल्सो फाइनाइट, लेट्स कॉल इट को स्मॉल l, ये लेंथ फाइनाइट है, स्मॉल l दिया है, ओके। ऑब्वियसली इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, AB वायर is a current carrying wire into magnetic field of I1, because I1 जो है वो magnetic field produce करेगा यहाँ पे, है ना। Infinite wires can produce magnetic field. What is magnetic field due to infinite wire? B due to infinite wire is mu naught I upon 2 pi r, ठीक है। तो ये जो वायर है ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दिस सेकेंड वायर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, राइट। So if you have a current carrying wire into magnetic field, it should experience force. That is the question. Find force on 2 due to 1. That is the question. ये इसको AB को कितना फोर्स लग रहा है इसके वजह से, समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो कैसे करेंगे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट B1, व्हाट इज B1? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय I1, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई d, है कि नहीं? ठीक है, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, पेज के अंदर ना, ठीक है, बिकॉज वायर ऐसे है तुम्हारा, ठीक है, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड, राइट, तो इस तरफ फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड, तो दिस इज द B1 का वैल्यू लाइक दिस, दिस इज योर इनफाइनाइट वायर I1। नाउ यू फॉरगेट I1 का काम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड देना, तो I1 को भूल जाओ अभी, ठीक है। अब तुम्हारे पास I1 की वजह से जो फील्ड है वो है, अब वो B1 के अंदर आई हैव दिस वायर AB, करेक्ट, जिसमें करंट I2 जा रहा है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड B1, इससे फोर्स कहां लगेगा बताओ पहले तो? इट विल बी L क्रॉस B ना, L ऐसे है, L हमेशा करंट, L क्रॉस B लेफ्ट में लगेगा, तो मैं वो डायरेक्शन बना देता हूं। आई नो दैट द फोर्स एक्सपीरियंस, ये तुम्हारा F, जो तुम F21 बोल रहे थे वो इस तरफ लगेगा, है ना, अब वैल्यू क्या होगा? इट विल बी बिल साइन थीटा, तो B किसका, जिसके अंदर वो बैठा है, दैट इज B1, I किसका, खुद का I, ठीक है, इज I2, और L खुद का, ठीक है, L, समझना। साइन, साइन कितना है, 90 आया क्या? देखो, लेंथ इज लाइक दिस एंड फील्ड इज इनसाइड, साइन 90, करेक्ट। जीरो कैसे आएगा भाई, करंट इधर जा रहा है, फील्ड अंदर जा रहा है, ठीक है, तो विल गेट हाउ मच, B1 I2 L, व्हाट इज B1 का वैल्यू, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई d I2 L, तो विल गेट F का वैल्यू एज F21 एज म्यू 0 I1 I2 upon 2 pi L, 2 pi d sorry, into L, and this is leftwards, correct? समझ में आया क्या? अच्छा, थोड़ा फैंसी सम करते हैं। सी
व्हाट इज थीटा वहां पे? एंगल बिटवीन बी आई एल साइन थीटा में थीटा क्या है? इस एंगल में एल एंड बी ना, एल का डायरेक्शन जैसे मिलता है, एल वेक्टर है, उसका डायरेक्शन सेम करंट का डायरेक्शन है। देखो एल का डायरेक्शन सेम है करंट डायरेक्शन, समझ में आएगा? तो तू वही फॉलो कर, देख तेरा जो यहाँ पे एल इज लाइक दिस करंट डायरेक्शन आई टू के डायरेक्शन में, फील्ड इज इनसाइड द पेज बिकॉज फील्ड इसने क्रिएट किया है, इसका फील्ड अंदर है ना, ठीक है, फील्ड इज इनसाइड द पेज और एल इस तरफ है, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है डायग्राम, राइट, ठीक है, तो कितना एंगल उनके बीच में? 90। समझ में आया क्या? अच्छा थोड़ा ये वाला समझो, व्हाट इफ आई कीप टू इनफिनिट वायर्स, दिस इज I1 and this is I2, both are infinite वायर्स, ये भी इनफिनिट वायर है और ये भी इनफिनिट वायर है, ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, ओके, आई वांट F21 फर्स्ट, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ऑल्सो आई वांट F12, मुझे बताओ वैल्यू क्या आ रही है F21 और फिर डायरेक्शन ही बताओ इसका, कि ये वाला कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला तुम कर लो, ठीक है, आई वांट F21 फोर्स ऑन 2 ऑल्सो आई वांट फोर्स ऑन 1 और डायरेक्शन में करना है, तो फोर्स ऑन 2 तो वैसे ही होगा, देखो पहले ऐसा, ठीक है, ये वाला सेकंड वायर इज इन द फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट मेरे को इसका फील्ड निकालना पड़ेगा, तो फिंगर टू थंब टुवर्ड्स आई, कर्व इनसाइड जा रहा है मेरा, तो दैट मींस आई कैन से दैट B1 विल बी इनसाइड द पेज एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू 0 I1 अपॉन डिस्टेंस को d ले लेते, ठीक है, 2 पाई d। समझ में आया क्या? तो ये जो I2 है वो B1 के फील्ड में है, तो इसका फोर्स कितना लिखेंगे हम लोग? F21 विल बी फील्ड किसका? जिसके अंदर बैठा है वो, तो B1 में बैठा है वो, करंट किसका? खुद का, करंट और लेंथ खुद का होता है, समझ में आया क्या? तो म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई d I2 इंटू L, L पता है क्या अपने को यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लोग फोर्स नहीं निकाल सकते, हम फोर्स पर लेंथ निकाल सकते हैं, तो वी सेड F अपॉन L, F2 अपॉन L विल बी इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ पे लेंथ तो इनफिनाइट है, तो लेंथ नहीं निकाल सकते, तो F नहीं निकाल पाते अपन, ठीक है, बट वी कैन कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, वी कैन कैलकुलेट, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, और सुन, डायरेक्शन क्या होगा? L क्रॉस B इस तरफ, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इस तरफ, दिस इज F21। समझ में आया सबको? हम नेक्स्ट पार्ट F12, उसको विद रिस्पेक्ट टू करंट लैम्डा में नहीं लिख सकते किसको? लेंथ, पर ये नहीं ना, कैलकुलेट द लेंथ एंड गेट दैट, तो उसका अप्रोक्सीमेटली लेंथ लीनियर चार्ज टू मास रेशियो लेके लैम्डा में लैम्डा लिखा तो लैम्डा 2 लिखेगा यहाँ पे, लैम्डा क्या होगा? I अपॉन L, तो L कैंसिल कर रहे हैं, हाँ कर सकते हो, लैम्डा अपॉन L तो लैम्डा में ऐसे कर सकते, you can do that, तो फिर यू विल गेट प्रॉपर, मतलब either of, if you know lambda then you can put in lambda ना, ठीक है, पर lambda नहीं पता तो we saying कि you can define lambda as I upon L and if they give you lambda then that is also fine, ठीक है, ओके, है ना, और नहीं दिया तो ऐसे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हाउ अबाउट I1 इज इन द फील्ड ऑफ I2, तो पहले मुझे ना I2 का फील्ड निकालना पड़ेगा, इधर कितना बन रहा है, तो फिंगर्स, तो थंब इज गोइंग अपवर्ड्स, फिंगर्स आर कमिंग आउट हियर, देखिए यहाँ पे फिंगर्स अंदर जा रहा है, इस तरफ बोलता तो फिंगर्स अंदर जा रहा है, बट यहाँ पे इस तरफ चाहिए ना, तो फिंगर्स आर कमिंग आउट, ठीक है, आई कैन से दैट दिस B2 इज आउटसाइड द पेज, वैल्यू क्या है? सेम फॉर्मूला म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई d, बराबर, ठीक है। अब I1 जो है वो B2 के फील्ड में है ना, तो हम लोग को करना पड़ेगा BIL, तो L क्रॉस B, L क्रॉस पेज के बाहर है, L क्रॉस B, बराबर, राइट में है, तो आई जस्ट ड्रॉ इट, यू गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट एक्चुअली। बाहर लिया नहीं, बाहर आया, देख ये करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड हियर, बट दिस साइड चाहिए ना हम लोग को, तो यहाँ पे फिंगर्स आर कमिंग आउटसाइड, समझ में आ रहा है क्या? समझा? लेफ्ट इधर, राइट में इफ यू हैव वायर लाइक दिस, तो यहाँ पे पेज के अंदर जा रहा है, यहाँ पेज के बाहर है, रिंग सर्कुलर जैसा रहता ना, चमका है उनको पक्का?
आ जाओ, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो फोर्स ऑन व्हाट इज दिस? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वैल्यू क्या आएगा बताओ? इट विल बी बी जिसके अंदर बैठा है B2, आई खुद का और लेंथ भी खुद का, लेंथ पता नहीं पर दिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई डी, सेम आंसर आ रहा है क्या? ठीक है ना, तो आया F अपॉन L सेम ही आया भाई, ठीक है. लुक्स लाइक एक्शन रिएक्शन बट विल सी लेटर whether it is action reaction or not. 2 पाई डी है ये. ओके, देखते हैं आगे नहीं निकालता अपन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. ओके, हाँ, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस थिंग इज कि ये I1 और ये I2 है, तो दोनों वायर ना खुद को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ऐसे हो जाएगा, isn't it? देखो ना, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो एट द एंड दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? ठीक है, तो इसलिए क्या होता है पता है क्या? यू शुड नो दैट नॉर्मल जो अपने टावर्स जो होते हैं, ठीक है, ऑल द टावर्स व्हिच कैरी करंट, उनमें ट्रांसमिशन लाइन्स आर ऑलवेज पैरेलल ओनली. जो टावर्स करंट लेके आ रहे हैं अपने, ठीक है, वो करंट तो हमेशा पैरेलल वायर्स को लेके आते हैं और डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा उनका. तो देयर इज अ हाई चांस कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन की वजह से जो F मिल रहा है वो F से वायर चिपके, और बहुत देर के बाद यू नो दैट ना कि वायर का वेरिएंट हो जाता है, ठीक है, तो आउटर जो उनका आउटर कोटिंग होता है, ठीक है, जो वायर का जो इंसुलेशन होता है वो निकल भी सकता है. समझ में आ रहा है क्या? वो निकल गया अगर और ये वायर चिपक गए तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, ठीक है, समझा? तो वो प्रिवेंट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जो पैरेलल वायर से, इफ यू नोटिस, ठीक है, अभी तुम अगर देखो ट्रांसमिशन लाइन को, तो ऐसे पैरेलल वायर जा रहे हैं तो बीच में वो लोग क्या करते हैं, ऐसे क्लैंप लगा देते हैं. ऐसे या तो ऐसा क्लैंप लगाएंगे, या तो बहुत सारे लोग क्लैंपिंग ऐसे करते हैं, मतलब सॉलिड क्लैंप, ऐसा कुछ सॉलिड क्लैंप लगा देते हैं. सो ये उसको पकड़ के रखे, मतलब ये और इसको पकड़ के रखे. दे रिलाई सॉलिड क्लैंप और यू हैव वायर लाइक दिस, बट दिस काइंड ऑफ क्लैंपिंग इज डन सो दैट द वायर्स डोंट स्टिक टू ईच अदर, टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट इन केस वेयर एंड टेयर हुआ तो. समझ में आया क्या? तो पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो वायर दे काइंड ऑफ अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं. माय क्वेश्चन टू यू इज कि व्हाट हैपेंस इफ द वायर का डायरेक्शन इज रिवर्स्ड? अगर ये I1 ऐसे है और ये अगर I2 ऐसे कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है, देखते हैं रिपेल होगा कि नहीं, देखते हैं, देखना पड़ेगा. फर्स्ट केस 1, ठीक है, कि इसका फील्ड 1 का फील्ड निकालते हैं. 1 का फील्ड इज इनसाइड द पेज, जस्ट लाइक पहले ऐसा, तो 1 का फील्ड B1 इज इनसाइड द पेज, एंड देन L क्रॉस B करोगे तो L इज गोइंग डाउन, L क्रॉस B तो उधर है ना, तो ये मिला अपने को, फोर्स इस तरफ मिल रहा है F21. नेक्स्ट इसका फील्ड यहाँ पे, तो फिंगर्स, थंब इज गोइंग लाइक दिस, फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड हियर, है ना, यहाँ से इनसाइड, यहाँ से बाहर, तो यहाँ पे इनसाइड जा रहा है, तो इनसाइड अगेन, तो आई ड्रॉ यहाँ पे इनसाइड B2, ओके, एंड देन फोर्स L क्रॉस B इस तरफ. तो यस दे आर रिपेलिंग. मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर वायर ऐसे रखा तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपेल, सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट. ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है. और फॉर्मूला क्या है? म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी. समझा ना? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हो लोग, ठीक है, तुम्हारे HSC में भी है ये क्वेश्चन. समझ में आया क्या? और नेक्स्ट आगे बढ़ो, ये वाला तुम सॉल्व करोगे, मैं पॉज करूंगा वीडियो. इन्फिनाइट वायर, सेम सिनेरियो, I1 करंट जा रहा है, इन्फिनाइट वायर, ओके, एंड नाउ द वायर इज लाइक दिस इज वायर AB, लेंथ L, कैरीज करंट I2, डिस्टेंस वही D दिया अपने को, ठीक है. फाइंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, वायर अभी वर्टिकल नहीं है, इट इज लाइक दिस हॉरिजॉन्टल. निकालो, करो, करेक्ट सॉल्व दिस वालो, ठीक है. सी व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ यू नोटिस कि ये वायर था तुम्हारा I1, प्रीवियस प्रॉब्लम में ये वायर I1 है, यहाँ पे I2 दिया था, ओके. तुमने बोला कि यहाँ पे जो फील्ड मिला मुझे B1 वो था म्यू 0 I अपॉन, एज पर द फॉर्मूला, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई D, where D is this distance, isn't it? Okay. Now फिर बोला हमने कि चलो हमने फोर्स निकालना इस तरफ आ रहा है, ब्ला ब्ला. But you must understand कि if you look at this wire AB carefully, यहाँ से ये वायर AB था ना, ठीक है, इस वायर में देखो तो you take whether ये पॉइंट लो या ये पॉइंट लो, या you take any random length on this wire, सबके लिए डिस्टेंस तो D है ना, और डिस्टेंस D है, इसका मतलब क्या है कि फील्ड
हर एक पार्ट के लिए फ्रॉम ए टू बी इफ यू गो, एवरी पार्ट हैज द सेम फील्ड, तो फील्ड वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर, है कि नहीं? यहां पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस डी है, इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो ए से बी में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड भी चेंज हो जाएगा। समझ में आएगा? तो इफ द फील्ड चेंजेस आई वोंट बी एबल टू यूज एफ इज इक्वल टू बी आई एल, बी तो चेंज हो रहा है ना भाई, समझ में आएगा? तो क्या करेंगे, x पे जाके छोटा सा पार्ट ले लो, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक वेरी स्मॉल पार्ट, x पे जाके एकदम स्मॉल पार्ट लिया यहाँ पे dx डिस्टेंस, ये जो dx है ये बहुत छोटा सा एकदम, इट्स अ वेरी थिन पार्ट, ओके? इसमें फोर्स निकालो तो क्या मिलेगा? पहले तो फील्ड कितना मिलेगा वहां पे, लेट्स लुक एट दिस dx, जस्ट dx को देख रहे हैं अपन, लुक एट दिस dx, ओके? dx में करंट जा रहा है I2, ओके? और यहाँ पे फील्ड कितना होगा, x पे जाके dx लिया है, dx तो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे फील्ड है ना कितना आएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन इंस्टेड ऑफ 2 पाई d यू लाइक 2 पाई x, बिकॉज ये जो dx है वो x डिस्टेंस पे है ना, तो ये मिल गया फील्ड। इसकी वजह से जो फोर्स मिला वो कहाँ मिलेगा, इट विल बी I, b इज इनसाइड द पेज ना, इनसाइड द पेज, ठीक है? b इज इनसाइड द पेज, ठीक है? तो इट विल बी l क्रॉस b ऊपर, ठीक है? तो ये भी लिख देता हूं मैं, ठीक है? तो जो df मिल रहा है, df मतलब छोटा फोर्स और छोटा लेंथ, ठीक है? ओके, तो df मिल रहा है वो ऊपर की तरफ मिल रहा है, इट इज अपवर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द वैल्यू इज b का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x, I विच इज I2, क्योंकि I खुद का होता है, लेंथ विच इज dx, एंड इट इज अपवर्ड डायरेक्शन में, आई जस्ट नॉट अपवर्ड्स, ठीक है? तो दिस विल बी म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई dx upon x. Now wait, f net will be integration of df if all the forces are in the same direction, पहले वो देना पड़ेगा ना, ठीक है? तो देख ये जो फोर्स है, ये इफ आई टेक दिस पार्ट तो फोर्स ऊपर आया, ये पार्ट लिया तो भी ऊपर ही आया, तो मतलब तू कोई भी पार्ट ले ले, ए से बी में कहीं भी जा, फोर्स df हमेशा अपवर्ड्स ही है, तो सिंस df इज द डायरेक्शन ऑफ df इज नॉट चेंजिंग, आई कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट, समझ में आया क्या? तो डायरेक्टली इंटीग्रेट चलेगा, बिकॉज df फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कर पा रहे हैं यहाँ पे बिकॉज सब df सेम तरफ ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ठीक है? तो आई विल से इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0, कांस्टेंट बाहर निकाल लेते क्या, हाँ, म्यू 0 I1 I2 सब कांस्टेंट ही है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, कहां से कहां, d से लेके d प्लस l, है ना? d से लेके d प्लस l, है ना? ये d है और d से d प्लस l, समझना? a से लेके b तक जा रहे हैं अपन एक्चुअली, ठीक है? तो विल गेट व्हाट, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, यू गेट ln x एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln d प्लस l माइनस d, ठीक है? विल गेट ln d प्लस l अपॉन d। चमका, डायरेक्शन क्या है इसका, अपवर्ड्स ओनली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज मेकिंग सेंस? सबको समझ में आया कैसे किया? तो थोड़ा अगर सम ऐसे दे दिया, चलो अब ये ट्राई करो, चलो ये समझ में आया कैसे करना है, ठीक है? हाँ वही वो कर लो, सेम सम, आकाश साहब फ्यूचरिस्टिक हो गया, सम खुद ही बना पा रहा है, मतलब समझ रहा है, ओलंपियाड, हाँ हरीश्वर, ठीक है? तो दिस सेम क्वेश्चन, व्हाट इफ आई कीप इट एट एंगल थीटा, ओके? तो क्या आंसर आएगा, तुम लोग करोगे, ठीक है? लेंथ l ले लो, लेंथ l ले लो, ये डिस्टेंस को d ले लो, और देखो आंसर क्या आता है, ठीक है? देखो आंसर, लेंथ l लिया है हमने, इसका डिस्टेंस d पे, एंगल थीटा पे है, तो देखो क्या आ रहा है, क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट यू हैव टू नो द अप्रोच, ठीक है? Let's start. So same funda, x पे जाके we'll take dx, है ना? तो ये this is our dx element. Let's call this as dl. This is dx. This is theta, है ना? So your dl will be how much? dl कितना मिलेगा? Will be dx
cos sec dx sec theta, राइट है ना? ये dl मिल गया अपने को, तो f की तरफ मिलेगा, f will be current is going like this, okay, तो current is going like this, तो f will be ऐसे. If I look at this dl element, ये dl को अगर देखें आप, सिर्फ और सिर्फ dl को देख रहे हैं, ओके, तो इसके लिए फील्ड जो है पेज के अंदर जा रहा है, राइट, बिकॉज ये जो वायर है इसका फील्ड अंदर जा रहा है, पेज के अंदर फील्ड है, वो b का वैल्यू पता है अपने को, दैट इज वो x डिस्टेंस पे लेंगे तो म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x, करेक्ट, और उसका जो df निकाला अगर अपन ने तो कितना होगा, df विल बी इक्वल टू BIL ना, तो df विल बी इक्वल टू b म्यू नॉट i1 अपॉन 2 पाई x, ठीक है, i2 इंटू dl dx sec theta. Good news is कि theta is constant, okay, so you don't have to worry about it, उसका इंटीग्रेशन में, okay. अच्छा, how about f? तो f कैसे मिल रहा है इसका, l क्रॉस b, l is like this, b is l क्रॉस b परपेंडिकुलर, तो ये मिल रहा है अपने को df ऐसे, है ना, ठीक है, और df का डायरेक्शन मुझे सेम ही मिलने वाला है, कोई पार्ट ले लो इस तरफ ही मिलेगा, ठीक है, तो यू कैन से दैट कि f इज इंटीग्रेशन ऑफ df, इट विल बी स्लाइटली लाइक दिस, मतलब ये अगर एंगल थीटा है तो ऐसा मिलेगा, तुम्हारा f ऐसे मिलने वाला है ना, क्योंकि l क्रॉस b इस तरफ आ रहा है, इस तरफ l इस तरफ है और b पेज के अंदर है, l क्रॉस b लाइक दिस, एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, म्यू नॉट i1 i2 sec theta will go out अपॉन 2 पाई, है ना, 1 अपॉन x. अब इंटीग्रेशन कहाँ से आए, यहाँ पे d से लेके, इंटीग्रेशन गो फ्रॉम d से लेके, है ना, d प्लस l cos थीटा, d टू, है ना, लिमिट समझ में आ रहा है क्या है, देखो इधर लिमिट्स लग गया यहाँ पे इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन x dx का क्या लिमिट्स आएगा, dl को तो dx का हाँ, तो लिमिट्स क्या आएगा यहाँ पे, d से लेके यहाँ पे वैल्यू d है और यहाँ हो गया तो इसका cos कॉम्पोनेंट, राइट, तो d प्लस l cos थीटा, l का cos कॉम्पोनेंट l cos थीटा, तो d प्लस d प्लस l cos थीटा हो गया, जो भी आंसर आएगा वो आएगा, या इसका x y कॉम्पोनेंट अलग निकालना भी बोल सकते हैं, तो वो भी तुम कर सकते हो सबका, पर डायरेक्शन थोड़ा ऐसा होगा, मतलब इट विल बी परपेंडिकुलर टू थीटा, एंड देन आई थिंक दिस इज वर्केबल, राइट, है ना, तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, म्यू नॉट i1 i2 sec थीटा अपॉन 2 पाई ln d प्लस l cos थीटा अपॉन d, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन. एक और देखो, अभी कभी ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि ये i1 है इनफिनिट वायर और दे कैन गिव यू वायर लाइक दिस i1 i2, समझ लो ये एंगल थीटा है, ओके, आई जस्ट वांट टू आंसर, सॉरी ये i2 हो जाएगा, बट सिंपल क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन i2, I want direction of net force on I2. Think about it. Oh, gone. Oh no. One second. I think we lost one last one.
निखिल से ज्यादा आपका एक कोई हाँ भाई ये वाला तो ठीक है सॉल्यूशन इट्स फाइन आई थिंक सॉल्यूशन यू गॉट इट राइट हाँ look at this question so the idea is कि this is I2 you must understand कि if I take a small part तो यहाँ पे जो DF है वो stronger रहेगा right as you go away the DF का value reduces isn't it है ना छोटा 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 ठीक है and then it becomes very small okay and then यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि if you compare तो ये यहाँ भी फोर्स कम ही है मतलब और छोटे होते रहे है ना मतलब if I have to number it let's say if I start with if I number it मतलब तो this is 100 for example तो ये 90 हो रहा है ना ये 80 हो रहा है ये 70 हो रहा है ये 60 हो रहा है ऐसे 50 है ना 40 30 20 ऐसा कुछ होता रहेगा तो नंबर इज रिड्यूसिंग तो यहाँ पे इस तरफ फोर्स यहाँ डोमिनेटिंग लेफ्ट इधर पे यहाँ ये वाला फोर्स डोमिनेटिंग रहेगा और ये वाला फोर्स थोड़ा कम होना चाहिए राइट ओवरऑल इफेक्ट है ना समझ में आ रहा है क्या तो नेट फोर्स जो है वो थोड़ा अलग ही जगह पे आएगा मतलब थोड़ा टिल्टिंग विल बी टुवर्ड्स लाइक दिस यहाँ पे इसके पास ज़्यादा आते हुए समझ में आएगा ओके इट विल बी मोर टुवर्ड्स द दिस साइड तो इट वोंट बी लाइक दिस यहाँ पे ऐसा 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 सिनेरियो नहीं है दैट यू शुड अंडरस्टैंड सिनेरियो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ठीक है तो फोर्स शुड बी समवेयर हियर ओके और वो एग्जैक्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज एंगल देंगे तो और हालत खराब हो जाएगी पर यू शुड जस्ट गेट अ फील कि मतलब डायरेक्शन किस तरफ है समझ में आएगा ओके जैसे वन मोर सिनेरियो किसको बोलते हैं हम लोग रेल प्रॉब्लम what they have given is they are two conducting rails so दो रेल्स है मतलब इन्फिनिट रेल्स है रेल मतलब ऐसे दो वायर या तुम दो स्ट्रिप्स समझ लो जा रहे हैं कंडक्टिंग रेल्स है मतलब उसमें अभी फिलहाल एज्यूम करो कि रेजिस्टेंस 0 है ठीक है लाइक कॉपर स्ट्रिप्स आर देयर ओके एंड यहाँ पे ऐसे लगा लो एक बैटरी ऐसे लगा दिया बैटरी का वोल्टेज इज ग्रेस V okay and on this rail I keep a rod फिलहाल इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं ठीक है ओके एवरीथिंग इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसे सेटअप ऐसे दो रेल्स ऐसे रखे हुए हैं ठीक है बैटरी और यहाँ पे एक रॉड रखा है रॉड इज कंडक्टिंग मास m लेंथ l ठीक है रेजिस्टेंस इज r तो रेजिस्टेंस इज गिवन टू ऑफ दिस रॉड ओके और समझो यहाँ पे की रखा था हमने एक्चुअली there's a key here. What will happen if I close this key? क्या आएगा? If there is a magnetic field inside यहाँ पे, what will happen? The moment you close the key, current will flow because देखो अगर ये rod नहीं होता ठीक है तो फिर circuit close नहीं होता because of this rod circuit gets closed right? So because of this rod what will happen कि current will start flowing from here to here. करंट ऐसे फ्लो करेगा isn't it है ना and the moment current flows यहाँ पे I okay तो you can calculate I very easily by drawing this diagram you can say this is the battery और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ रॉड में ही है मैंने स्ट्रिप्स पे रेजिस्टेंस नहीं लिया है ओके तो ये रेजिस्टेंस R है तो दिस इज V तो I is simply what I is simply टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V अपॉन R ठीक है तो इतना करंट फ्लो कर रहा है अब ये जो रॉड है this rod becomes a current carrying wire into a magnetic field isn't it and this rod is free to move on the rails तो क्या you get I cross B ना ठीक है तो इस तरफ इसको लगेगा फोर्स तो एक फोर्स लग रहा है राइट में देखो समझ में आएगा फोर्स लगेगा ठीक है एक फोर्स ऐसे लग रहा है ठीक है ओके थोड़ा बड़ा बन गया ठीक है थोड़ा यहाँ बनाते हैं एक फोर्स यहाँ लग रहा है ठीक है तो F का वैल्यू कितना होगा इट विल बी B is constant here I ठीक है I is constant because R and V are not changing ठीक है ओके
बी आई, और इसका लेंथ एल दिया है तो एल। समझ में आया क्या? एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, राइट? तो ए विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। समझ में आया क्या? ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन द स्पीड should increase. That means there is some work done on this rod. वर्क कौन कर रहा है वो? हाँ, मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है, बट इनडायरेक्टली वर्क कहाँ से रहा है? बैटरी से। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो कैसे दैट वर्क डन बाय बैटरी विच इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इजंट इट? है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इट कन्वर्ट्स टू दिस मूव्स द रॉड, राइट? ठीक है, it converts to motion of this rod, which we can say that converts to mechanical energy, है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी का क्या बोलते हैं, कन्वर्जन है यहाँ पर। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड टू प्रोपेल रॉड इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड। समझा? तो दे कैन आस्क यू वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वैसे सब पूछ सकते हैं। समझ में आया क्या? ओके, तो ये क्वेश्चन बनाते तुम्हारे लिए, रुको। ओके, अभी इसमें इफ यू वांट कि ये जो रॉड है ये एक्सीलरेट कर रहा है और मुझे चाहिए कि रॉड एक्सीलरेट ना करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यू वांट टू स्टॉप द एक्सीलरेशन, व्हाट शुड आई डू? आई विल हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स व्हिच काउंटर बैलेंसेस दिस बीआईएल, राइट? तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कि रॉड मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो इट हैज टू बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, इजंट इट? इट हैज टू बी इक्वल टू द बीआईएल। अभी आएगा, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो तुझे आगे जा रहा है। सेंटर ऑफ फोर्स निकालना तुमको। अभी डिपेंड्स की मोशन कैसे हो रहा है, मतलब। ठीक है, देखो, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हम, ठीक है, कि हमेशा COM पे लगे, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड्स, मतलब ठीक है, कि तुम मैग्नेटिक फोर्स का जो फंडा है, सी यू टू अंडरस्टैंड F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तुमने पूछा कि ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है एग्जैक्टली, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, यू हैव टू सी कि उसका एक DL लाइन लेंथ पे कहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे लग रहा है, समझे? तो यू सी कि नेट इफेक्ट पूरा इस तरफ जा रहा है, तो सेंटर ऑफ फोर्स यहाँ पे थोड़ा निकालना मुश्किल है, मतलब समझा क्या? ये एवरी पार्ट पे इट इज लाइक दिस सिनेरियो, इट्स लाइक अ रॉड विच इज सब पे DF 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 ऐसे लग रहा है। ये ऐसा है फोर्स है, ये समझ में आ रहा है क्या? एंड देन यू नो दैट कि ऑल द वेक्टर्स आर द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यू एडेड एंड इट्स कन्वीनियंट फॉर मी टू शो इट लाइक दिस। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स हर पार्ट पे लग रहा है। अगर ये कलर ऐसा होता, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, अभी क्या होता है देखो कि यहाँ पे इस पे DL DF लगेगा, इस पे DF ऐसे, इस पे DF ऐसे, इस पे DF ऐसे, DF ऐसे, ऐसे लगता है। एंड देन वी रियलाइज कि क्या बोलते हैं, व्हाट वी रियलाइज इज कि इनका जो कंपोनेंट्स है, तुमको पता है कि इफ आई लुक एट दिस कंपोनेंट, ये वाला और ये वाला, तो इनका ये वाले कंपोनेंट जो है वो ऐड हो रहा है और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई कुड रिप्लेस दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। मतलब L इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा बोला तो तुमको, वो इसलिए बोल पा रहा था मैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो इसलिए सेंटर ऑफ फोर्स ऐसा, तो समझा, सेंटर ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, द फोर्स ऑन द लेंथ एलिमेंट, समझा? ऐसा नहीं कि mg की तरह है कि सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है, वैसा फंडा नहीं है यहाँ पर, समझा ना? मतलब ठीक है, तो अगर ऐसा डायग्राम दिया है तो द रियल मेथड वुड बी कि यू हैव टू जस्ट सी कि हाउ द सिमेट्री इज वर्किंग। समझ में आया क्या? ठीक है, वो देखना पड़ता है। और मैंने तो वेट नहीं दिया, अगर वर्टिकल प्लेन में रख दूँ तो, अगर ऐसे कर दिया क्वेश्चन कि ये रिंग ऐसे वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, तो फिर 2 और दिमाग लगाना पड़ सकता है, समझे? तो देखना पड़ सकता है, मतलब अगर पॉइंट, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस फॉर्मूला इज द गाइडिंग मतलब फॉर्मूला फॉर गेटिंग की वेयर द फोर्स इज एक्टिंग। वी कैन नॉट से सेंटर ऑफ फोर्स, गॉट इट? अब ऐसा क्वेश्चन था कि सेंटर ऑफ फोर्स कहाँ पे है, मतलब ठीक है, तो सेंटर ऑफ फोर्स का फंडा नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, हर एक एलिमेंट पे एक्ट कर रहा है ये, तो हमने ऐसे कन्वर्ट लिख दिया, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस इन दिस पार्ट? तो एक क्वेश्चन ले लो, तुम लोग करोगे इसको सॉल्व, सेंसिबल क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अभी समझ लो कि ये स्ट्रिप्स है, इसका जो लीनियर या वी कैन से रेजिस्टेंस
पर मीटर, मतलब ओम्स पर मीटर में कितना रेजिस्टेंस पर मीटर वो दिया है लैम्डा। जो स्ट्रिप्स थे तुम्हारे, जो तुम्हारे रेल्स थे उसमें भी रेजिस्टेंस है, ऐसा बोला है। समझा? ये स्ट्रिप्स क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लेस नहीं है। समझ में आया क्या? और समझ लो कि यहां पे रॉड को रखा है, ओके, रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, रेजिस्टेंस r ओम्स, ओके, स्ट्रिप्स के भी रेजिस्टेंस है, ओके, रॉड का भी रेजिस्टेंस है, एंड देन देयर इज अ बैटरी यहां पे, with a key. Question: when the key is closed, the moment key is closed, K is closed, so obviously it will there is a magnetic field B here inside the page. Okay, B naught चाहिए, B naught ले लो, key को close कर, ये voltage V ले लो. Okay, question ये पूछ रहा है हमको, when the key is closed, find V as a function of time, find velocity of the rod after some time t. है ना? We can say after some time t, or we can also ask you velocity function of distance also. X is measured from here. Okay, ये पॉइंट से मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो we can find xt vt, जो कुछ वो कर सकते हैं। देखो तुमको क्या इजी पड़ रहा है, मतलब, ठीक है? ओके, After a point would it stop moving? हाँ? After a point would it stop moving? तो बैटरी अगर ऑब्वियसली बैटरी का एनर्जी खत्म हो जाता है, स्टॉप हुई। और ऊपर से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे आगे जा रहा है। यस, ठीक है, तो जितना रेजिस्टेंस वेरी हो रहेगा, इस क्वेश्चन इज कि आफ्टर सम टाइम विल इट स्टॉप मूविंग, आंसर इज यस। व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे कि वर्क डन बाय बैटरी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एनर्जी ऑफ द, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, राइट? तो तुम कितना, क्या बोलते हो यहाँ पे, रॉड कितना मूव कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो F इंटू एस करके तुमको वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा, है ना? तो दैट मैग्नेटिक फोर्स का वर्क शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी। अब देखो तुम बैटरी में कितनी एनर्जी है वो सब निकाल सकते हो। और वर्क डन बैटरी का फॉर्मूला क्या है? VIT ना, तो VIT है, ठीक है, उसको यूज करके तुम टाइम में निकाल सकते हो कि कितने टाइम में स्टॉप हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? तो बट द फंडा वुड बी कि वर्क डन बाय बैटरी एंड क्या बोलते हैं वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज सेम, बिकॉज क्या कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है, उसको एनर्जी यहाँ से मिल रही है। समझा? नोबडी एल्स इज प्रोवाइडिंग एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी यहाँ से आ रही है। समझ में? दैट इज द फंडा, ओके, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स हियर, ठीक है? तो एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड ओनली, इनसाइड मींस इट इज फ्रॉम द बैटरी। अगर पॉइंट देखो यहाँ पे V एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल पाना इजी है कि t निकाला, जो भी है मुझे निकाल के दो। आ जाओ। सो इफ यू लेट्स से इट कवर्स डिस्टेंस x, थोड़ा x डिस्टेंस कवर करेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा लैम्डा x, करेक्ट है ना? बिकॉज लैम्डा इज रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, राइट? तो लेंथ अगर x कवर करोगे तो रेजिस्टेंस होगा लैम्डा इंटू x, और फिर ये रेजिस्टेंस तो r है ही है, प्लस यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस ऊपर नीचे दोनों जगह आएगा, तो एक और लैम्डा x यहाँ पे होना चाहिए, which means the current that is flowing it will be equal to V upon total resistance, which is R plus 2 lambda x, isn't it? And if I calculate force on this wire, so it will be F is equal to BIL sin 90, है ना, 1, ओके। तो BIL, B का वैल्यू कितना है? B दिया है, I का वैल्यू V upon R plus 2 lambda x into L is L. This is voltage, okay, remember that. इससे मिलेगा एक्सेलरेशन which is A is equal to F upon m, तो डिवाइड बाय m कर दो, तो B कैपिटल V L upon m into R plus 2 lambda x, मिल गया एक्सेलरेशन, okay. What do you need? You have V in terms of x, so it is easy to write A as V dV by dx, correct? लिख सकते हैं ना V dV by dx, ठीक है, ओके। तो V dV क्योंकि x के टर्म्स पे ना, A जो है वो x के टर्म्स पे, तो इसलिए V dV by dx लिख लिया। तो B V L, ये स्मॉल v कर देते, स्मॉल v, कैपिटल V इज वोल्टेज, m अपॉन R प्लस 2 lambda x. Now V dV is B capital V L m R upon 2 lambda x dx. Integrate. Velocity is going from 0 to some v, isn't it? And this is going from 0 to x. So we have v square by 2 here, and यहाँ पे b कैपिटल V L अपॉन m बाहर निकलेगा, है ना? इसका क्या इंटीग्रेशन है? ln R प्लस 2 lambda x अपॉन 2 lambda, करेक्ट?
है ना, लिमिट्स 0 to x, which means it is v square by v square 2 वहाँ ले लो 2b कैपिटल V L अपॉन 2m lambda 2 to y by, okay, ln upper limit r plus 2 lambda x अपॉन लोअर लिमिट इज r, 0 करेंगे तो r में बचेगा, ठीक है। तो ये v का रूट निकाल लो, आंसर आ जाएगा, है ना, रूट करना पड़ेगा, राइट, चमका, ठीक है। If you want v in terms of, this is v in terms of x, of course v in terms of x, ठीक है, okay, and if you want चलो t कैसे करेगा, हाँ, और काइनेमेटिक्स है ना यार, v as a function of x दिया है, and then you want v as a function of t, है ना, तो you can work out, okay, कर लोगे ना, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ले, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लूप में जाते हैं। व्हाट इफ आई गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस कि there is a current carrying wire, I1 करंट है, इन्फिनाइट वायर, और उसके बाजू में एक लूप है, स्क्वायर लूप A B C D स्क्वायर लूप है, और इसका साइड A ले लो, ये डिस्टेंस तुम D ले लो। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन लूप ड्यू टू वायर, इसमें करंट ले लो I2, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन द लूप, एंटायर लूप ड्यू टू द वायर, करो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दैट कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है, फॉर द लूप, ओके, तो दैट विल बी समवेयर इनसाइड द पेज, दैट इज B1, ओके, एंड वी हैव डन दिस सम कि BC पे कितना फोर्स आएगा, इट विल बी V क्रॉस B ऊपर, दैट आयरन वाला आंसर, इजंट इट, है ना, ठीक है। तो इट वाज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln A प्लस D अपॉन D, ये हमने सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, ओके। अभी ये वाला वायर के लिए भी सेम आंसर है, ये वाला वायर के लिए भी सेम ही है, ठीक है, बट यहाँ पे करंट इज गोइंग लाइक दिस ना, ठीक है, इट्स गोइंग ऐसे, तो इट विल बी V क्रॉस नीचे, तो सेम फोर्स, हाँ, नीचे की तरफ आएगा, सेम फोर्स तो कैंसिल, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना, कैंसिल हो गया, ओके। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, हाँ, ये वाला फोर्स I क्रॉस B लेफ्ट में, और ये वाला फोर्स I क्रॉस B इस तरफ राइट में, इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं। You know that F1 is more than F2, and what is F1 का वैल्यू we got, mu naught I1 I2 upon 2 pi D, तो D मतलब D रहेगा यहाँ पे, F2 क्या है, distance will change, it will be just A plus D, if you subtract you'll get the answer, ठीक है। तो net force will be F1 minus F2, जो भी आंसर आएगा towards left, ठीक है, A, ठीक है, sorry I missed it, correct। Will the answer change if I reverse the current direction, ऐसे in this loop, डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी राइट साइड F नेट चेंज है, F नेट चेंज होगा, राइट, तो मतलब खाली रिपल्सिव हो जाएगा बस, क्योंकि ये वाला दिस विल रिपेल स्ट्रॉन्गर देन दिस वन, है ना, इसका ऐसे फोर्स आने वाला है, इसका ऐसे आने वाला है, राइट, तो दिस फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर, तो नेट फोर्स इज टुवर्ड्स राइट, तो लूप विल बी रिपेल्ड, समझ में आया क्या? अच्छा, तो सी व्हाट आई हैव डन, स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक कि लूप फील्ड में इंस्टेड ऑफ वायर, व्हाट इफ आई गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस, देयर इज अ लूप अगेन ABCD, ध्यान से देखो, ABCD और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में,
कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। अब नेट फोर्स क्या आएगा बोलो? लूप कैरिंग करंट आई, ABCD is a loop carrying current I, square loop in constant magnetic field B. Net force जीरो होना चाहिए ना। ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये और ए का वैल्यू सेम, ये और ए का वैल्यू सेम है ना। BC AD का वैल्यू सेम है। इनफैक्ट नाउ AB एंड CD विल आल्सो बी सेम बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे फील्ड सेम ही है, समझा? तो नेट फोर्स क्या आने वाला है, समझा ना? ठीक है, अच्छा। How about this case? Magnetic field is like this now, and the loop is like this. अब क्या है? क्या अभी भी आंसर जीरो है कि कुछ और? अभी भी आंसर जीरो है कि कुछ और? करंट आई, स्क्वायर लूप, सब कुछ सेम। वो रोटेट करेगा लग रहा है सर? नेट फोर्स पहले बताओ। अंदर एक अंदर है और वो साइड पे बाहर है। शाबाश, ठीक है। तो ये L क्रॉस B इज गोइंग इनसाइड द पेज F, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन जीरो, तो यहाँ पे F0 है, ठीक है। यहाँ पे L क्रॉस B किया, ठीक है, L क्रॉस B किया तो पेज के बाहर, ठीक है। तो पेज के बाहर F और यहाँ पे अगेन जीरो, which means it is like this. Let's say if I take this phone, ठीक है, ये लूप है हमारा अगर, ठीक है, ये लूप है अगर, तो क्या हो रहा है कि ये पेज के अंदर जा रहा है ना, और ये पेज के बाहर, तो ऐसे से कपल, राइट? ठीक है, तो यस आई कैन से दैट, यस आई कैन से कि एफ नेट इज जीरो, यस, बट नेट टॉर्क जीरो है क्या? यहां पे तो नेट टॉर्क भी जीरो था, समझ है क्या? ठीक है, तो अगर लूप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में है तो नेट फोर्स जीरो होगा, बट नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। समझ में आ रहा है क्या? तो द क्वेश्चन इज कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट टॉर्क? यहाँ पे नेट टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं ये एल ले लो, इसका मतलब सेम टॉर्क ऑन लूप इन कांस्टेंट बी, ओके। तो क्वेश्चन इज, दिस इज योर लूप, विल चेंज द सिनेरियोस आल्सो, बीच में थोड़ा इसको चेंज भी करूंगा मैं। अभी के लिए थोड़ा सिंपल सिनेरियो ले रहा हूँ। ये I1 दैट यू टू टेल मी, तुम बताओ। Talk about the center. टॉर्क सेंटर क्या अबाउट रहेगा क्या? Is this, if the object is free to rotate and there is a couple acting, is variable axis passing through and parallel to torque. If an object is free to rotate, remember क्या? ठीक है, then it rotates about which axis? It rotates about axis which is passing through COM, ये रोटेशन सबको पढ़ाया था मैंने, and parallel to torque, बरोबर? तो इसका टॉर्क किस तरफ आ रहा है बताओ? ऐसे घूमेगा ना, ये एक्सिस रोटेशन होगा, है ना? कपल ऐसे है ना, यहाँ पे ये लाइक दिस, है ना? ठीक है, ये एक्सिस रोटेशन होगा तुम्हारा, ठीक है। तो इफ दिस देन दिस एल, ये पूरा एल है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? टॉर्क टू कपल का फॉर्मूला याद है तुमको? इट विल बी एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एफ। एफ का वैल्यू है तुम्हारा बी आई एल इंटू डिस्टेंस एल ही है ना, इन दोनों के बीच डिस्टेंस एल ही है ना? ठीक है, तो आएगा बी आई ए, है ना? इनफैक्ट इफ हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो वी कैन राइट बीना, हाँ तेरे भी नहीं, ठीक है।
ओके बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये ऐसा केस लिया है मैंने जहां पर, तो सॉरी मैंने मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी 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 माय बैड, मैग्नेटिक फील्ड वाज लाइक दिस, भावनाओं में बह गया मैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ऐसा केस है, देखो टॉप से, टॉप से टॉप भी देखोगे अगर तुमको एक चीज नोटिस करना है तुमको, यहाँ पे ए बी सी डी है, तो इफ यू हैव अ डिफरेंट व्यू तो ऐसे दिखा रहेगा, ये फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, ये व्हाइट वाला फील्ड लाइंस है, ओके ऐसे ऊपर देख रहे हो तो तुमको लूप ऐसे दिखेगा, तो ये लूप विल बी विजिबल लाइक दिस, ऐसे रहेगा मतलब, ठीक है। करंट इज गोइंग लाइक दिस, यहाँ पे तुमको ए कॉमा बी कॉमा ए दिखेगा, ऐसे ऊपर से दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सी कॉमा डी, क्योंकि ए दिखेगा नहीं तुमको ए नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है क्या, बी और ए ऐसे ओवरलैपिंग दिखते रहेंगे, और सी और डी ऐसे दिखेगा, ये समझ में आ रहा है क्या। ऑल्सो नोटिस करो, ठीक है, कि यहाँ पे जब ए आ गया तो एरिया आ गया, ठीक है, देखो एरिया वेक्टर ना, एरिया वेक्टर इस सरफेस को परपेंडिकुलर, राइट, रिमेंबर। अच्छा अब देखो एरिया वेक्टर क्या फंडा होता है कि दिस इज सरफेस एरिया, देन आई कैन टेक दिस ऐसे एरिया वेक्टर और आई कैन टेक आउटसाइड, राइट, मतलब ऐसे हमारा फंडा था कि सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए, राइट, है ना, एंड वी कैन टेक एनी परपेंडिकुलर अगर ओपन लूप है तो। हाउएवर जब करंट का डायरेक्शन पता होता है, जैसे यहाँ पे पता है, तो यू कैन नॉट टेक एनीवन, दैट विल बी स्पेसिफिक। कैसे लेना, देखो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड लेना है, ठीक है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब जहां पॉइंट कर रहा है दैट विल बी योर एरिया वेक्टर, माय थंब इज पॉइंटिंग इनसाइड, तो एरिया वेक्टर मेरा देखो कैसा आ रहा है, आई यूज अ रेड यूज करो क्या, येलो यूज कर लेते हैं, ठीक है, एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, इस डायग्राम में एरिया वेक्टर ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे तुमने एक्चुअली सॉल्व किया है, उस केस में तुमने क्या किया है कि यू हैव अज्यूम दैट कि योर बी एंड ए आर परपेंडिकुलर। व्हाट इफ आई ऑलरेडी जेनरिक केस, ठीक है, हाँ वील कम टू दैट, वही आने वाला है। व्हाट इफ आई टेक अ जेनरिक केस मतलब कि एक डायग्राम दिखा है, ऐसा बात है, ठीक है, ये तेरा जेनरिक केस में थोड़ा इसको ऐसे एंगल पर देते हैं, तो ये तेरा बी कॉमा ए था और ये सी कॉमा डी है, सो दैट एरिया वेक्टर पॉइंट्स लाइक दिस, एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, इट मेक्स एन एंगल थीटा इज टू बी, और ये डायग्राम में देखो तो ऐसा कुछ लूप इज लुकिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस इफ आई यूज अ येलो कलर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ये एरिया वेक्टर, ये तुम्हारा ए बी सी डी चल रहा है, करंट इज लाइक दिस, करंट ऊपर से ऐसे देख, इन दिस केस व्हाट विल बी आंसर फॉर टॉर्क, ये वाले केस में बताओ, एक करेंगे, ऐसे नहीं होगा, हाउ टू सॉल्व, पहले बताओ कि ये बीसी पे फोर्स कैसे आएगा, बिकॉज यहाँ ए बी बी सी सी डी एंड डी है, राइट, फोर्सेस कैसे बनेंगे, ठीक है, तो इफ यू लुक एट ए बी तो वहां पे फोर्स कैसा आएगा, एल और बी को परपेंडिकुलर, विल इट बी लाइक दिस, it will be like this, this will be I think like this, है ना, ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसे अंदर और बाहर ऐसे दिखेगा ना, एक्चुअली यहाँ पे भी दिखाना चाहिए तुमको, दिखाया नहीं एक्चुअली, एक फोर्स ऐसे दिख रहा है, ये वाला एफ, और ये ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आई हैव टू गेट, तो दिस इज योर एफ, you want this distance, right, the perpendicular distance, so that will be how much, this is L, this is L, this is L, right, ये वाला लेंथ L है, और ये एंगल थीटा है, करेक्ट, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा
है ना, ये वाला एंगल थीटा राइट, दिस एंगल थीटा राइट, ये थीटा है, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, which means this is L cos L sin, this has to be L sin theta. चमका की आंसर, ये L है ना, towards the angle cos component, this will be L cos, away from the angle L sin theta, समझा? तो ये f और f के पीछे एंगल कितना है, L sin theta, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, but I hope you can understand. So torque will be now B I L into F into L R perpendicular, ये फॉर्म है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फोर्सेस, फोर्स की वाली बी आई एल है, ठीक है, आर परपेंडिकुलर जो आया है वो एल साइन थीटा है, समझ में आया क्या? तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आ रहा है इट विल बी आई ए साइन थीटा, इफ यू हैव एन टर्न्स तो इट इज तेरे बिना साइन थीटा. चमका? एंड इफ यू कंपेयर दिस फॉर्मूला विद योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थोड़ा इलेक्ट्रो में घुसते हैं, तो इलेक्ट्रो में टॉर्क का फॉर्मूला था P क्रॉस E और वैल्यू वाइज इट वाज PE साइन थीटा. कंपेयर करने पे क्या मिलेगा बोल? हाँ क्या मिलेगा? E और B मैच कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साइन साइन मैच कर गया. जो P है, P क्या था वहां पे? डाइपोल मोमेंट, समझा क्या? ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टर्म क्या है? ईना है कि नहीं? तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट. तो यू कैन डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट एज M, कैपिटल M, इट इज एन आई जो बोला, बिना का जो ईना है वो क्या मैग्नेटिक मोमेंट है. ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? समझ में आया क्या? दिस लैंड्स टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ करंट कैरिंग वायर. समझा ना? मैग्नेटिक मोमेंट जो है इट टेल्स यू हाउ रिस्पॉन्सिव योर मैग्नेट इज इन एक्सटर्नल फील्ड्स. समझा ना? कितना टॉर्क लग रहा है, थोड़ा सा चमका बाउंसर के, समझा ना? ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस सिनेरियो इज डिस्कस्ड इन योर HSC बुक ऑल्सो, और यही एग्जैक्ट डेरिवेशन HSC बुक में भी दिया है, सेम डेरिवेशन. ठीक है, तो वहां पे जो लैंग्वेज यूज किया थोड़ा अजीब यूज किया उन्होंने, पर आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यहाँ पे बस समझ में आया क्या? अभी इसमें वही सारी चीजें हम ला सकते हैं, ये मैं निकाल रहा हूँ. ठीक है, वो केसेस याद है तुमको? कि अगर लूप है हमारे पास, 4 केस ले लो, एक में क्या बोलते हैं, इट इज एरिया वेक्टर इज गोइंग इनसाइड द पेज लाइक दिस, है ना? तो दिस A इज परपेंडिकुलर टू B वाला केस, बेसिकली थीटा इज 90. ओके, तो टॉर्क F इज ऑल्सो 0 एंड टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क को मैक्स मिलेगा, टॉर्क इक्वल मैक्स, है ना? बिना मिलेगा मतलब, है ना, विच इज मैक्स. ठीक है, फिर देन यू कैन टेक केस नंबर 2 जहां पे योर एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, मतलब लूप इज लाइक दिस. एरिया वेक्टर इज लेट्स से पैरेलल टू B, तो एंगल बिटवीन देम इज 0, तो फोर्स तो 0 था ही, नेट फोर्स ऑलवेज 0. टॉर्क क्या मिलेगा? बिना साइन थीटा में ये टॉर्क 0 हो जाएगा, राइट? व्हिच मींस इट इज इन इक्विलिब्रियम में है. ओके, एंड देन केस 3 वाज की यू कैन टेक लाइक दिस, की ऐसे है और करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा था, नहीं उल्टा, और यहाँ पे करंट ऐसे ले लो, तो एरिया वेक्टर इस तरफ मिलेगा, राइट? दिस एरिया वेक्टर. ओके, यहाँ पे B इज एंटी पैरेलल टू B, थीटा 190. सॉरी, वही देख रहा हूँ, यहाँ भी टॉर्क 0, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम. जानना है कि स्टेबल कौन सा, अनस्टेबल कौन सा. और जनरल केस तो तुमने अभी लिख ही लिया, जनरल केस मतलब एंगल है, सम एंगल इज देयर थीटा, तो वो तो पता है कि मतलब एट थीटा एंगल इट विल बी F इज 0 और टॉर्क इज बिना साइन थीटा. ओके, ये दो केस में 0 मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड, और ये अनस्टेबल होने वाला है.
बिकॉज ये जो टॉर्क लग रहा है इसका गोल क्या है? ये टॉर्क तुमको लग रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? मतलब ये ऐसा है, इसको घुमा के ऐसे करना चाहता है वो, समझ में रह गया? इट विल रोटेट लाइक दिस ना, ठीक है? तो व्हाट इज ट्राइंग टू डू, द गोल ऑफ द टॉर्क इज टू मेक श्योर दैट कि बी एंड ए का डायरेक्शन सेम हो जाए. अभी ए इज लाइक दिस राइट, ठीक है, और मतलब लूप ऐसा है तुम्हारा, ए इज गोइंग इनसाइड द पेज, तो इसको घुमा के ऐसे कर देगा. समझ में आया क्या? तो गोल ऑफ टॉर्क जैसे जो सेम अपन ने पी क्रॉस सी पढ़ा था वही लॉजिक यहाँ पे भी है. तो गोल ऑफ टॉर्क इज टू मेक श्योर द लूप का जो एरिया वेक्टर है वो अलाइन करे तुम्हारे बी के साथ. समझ में आया क्या? ठीक है, ओके. तो दैट इज द गोल, एंड इसलिए आई सेड कि क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हिच मींस इट विल ऑसिलेट, है ना? अगर इसको रख दिया हमने तो ऑसिलेट भी करेगा. तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकाल सकते हैं. तो दे आस्क मी फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम फॉर ऑसिलेटिंग loop, और यू कैन से डाइपोल आल्सो, टू बी ऑनेस्ट. तो यहाँ पे तुमको पता है कि टॉर्क का वैल्यू क्या आने वाला है, बिना साइन थीटा स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करेंगे उसको, है ना? तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया है हमने, थीटा से वेरी स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया, तो यू कैन से दैट साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, है ना? ठीक है. अगर तुमको ऐसा नहीं करना है तो इसको तुम एम भी लिख सकते हो, तुमको चाहिए तो एम बी साइन थीटा भी, वेर यू नो एम इज व्हाट, ठीक है ना? ओके. तो टॉर्क विल बी इक्वल टू एम बी थीटा एंड कंपेयर विथ टॉर्क इज इक्वल टू के इफेक्टिव थीटा. तो विल गेट के इफेक्टिव का वैल्यू एज एम बी, एंड देन टाइम पीरियड क्या मिलेगा, 2 पाई रूट ऑफ आई बाई के इफेक्टिव. आई यहाँ पे एंगुलर सिस्टम हो रहा है राइट, तो के इफेक्टिव इज एम बी, वहां पे पी था, यहाँ पे एम बी है, एंड देन यहाँ पे दिस फॉर्मूला इज आल्सो डिस्कस्ड इन एचएससी. तो ये डेरिवेशन तुम्हारे एचएससी में ऐसे दिया हुआ है कि दे हैव कंसीडर्ड लाइक दिस, दे हैव सेड दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, और उसने एक मैग्नेट को ले लिया, डाइपोल लिया. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड नॉर्थ साउथ पोल का काम यहाँ भी तो हो रहा है, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट है. समझ रहा है क्या? ठीक है. तो वहां पे मैग्नेट, जो चीज मैग्नेट कर सकता है वो चीज करंट कैरिंग लूप भी कर सकता है ना? एटलीस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. समझ में आया फॉर्मूला? आई बाय एम बी में आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? Let's pause. Okay.